फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो भी वीडियो हमने बनाया है उसको आप गौर से देखे होंगे, समझे होंगे और आप एक्सरसाइज बना रहे होंगे। तो अब अगला एक्सरसाइज कैसे बने उसके लिए हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर। सॉरी, इरेशनल लिख के हम छोड़े हुए हैं, इसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इर्रेशनल नंबर यहाँ देखना है आपको और उसका डेफिनेशन भी देखना है। रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को देखना है, अर्थात अपरिमेय संख्या के विभिन्न गुणों को देखना है। हमें ये समझना है कि कब कोई संख्या अपरिमेय होगा और कब परिमेय होगा। आपको एग्जाम में अक्सर बोर्ड में ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया जाता है आपको चुनने के लिए कि निम्न में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का प्रश्न तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में ला सकते हैं। तो आइए हम आते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखिए, सबसे पहले इसका डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन को आप देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि समय बर्बाद ना हो और आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। हम इसको आपको समझा देते हैं क्या कि वह संख्या जिसे शांत दशमलव अथवा अनवसानी आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये किसका परिभाषा है? ये परिमेय संख्या का परिभाषा है। परिमेय संख्या को शांत दशमलव में या फिर अनवसानी आवर्ती दशमलव में बदल सकते हैं। तो बदल सकते हैं तो परिमेय होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? नहीं व्यक्त किया जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है, तब उसे हम अपरिमेय कहते हैं। और इसी का दूसरे शब्दों में परिभाषा है कि अनवसानी अनावर्ती, अंग्रेजी में बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दशमलव प्रसार में अगर हम उसे बदल सकते हैं, यदि उसे अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार में बदल सके या उस रूप में रहे, बदल सके लिखिए या फिर उस रूप में रहे, दशमलव प्रसार में रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अब ये समझना है कि अनवसानी अनावर्ती होता क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वहां पर रुकने वाला नहीं होगा, कोई टर्म रुकेगा नहीं, बढ़ते चला जाएगा। देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 0.02 002 0002, इस प्रकार से डॉट 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 करके अनंत तक बढ़ता चला जाएगा और वह आपको कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंचेगा। फिर और एग्जांपल भी हो सकते हैं 1.01 001 0001 0001 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से बढ़ते चला जाएगा। तो ये सब आपको होते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में आप विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टीज को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि यदि m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो रूट m एक अपरिमेय संख्या होगी। रूट m एक अपरिमेय संख्या होगी। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या बात हम लिखे हैं। m कोई पूर्णांक, मतलब कोई भी पूर्णांक m ले लीजिए जो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए ना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, चलिए, तो 1 क्या किसी का वर्ग है? तो निश्चित रूप से 1 का वर्ग होता है। तो इसको हम m के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि कह दिया जो पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 किसी का वर्ग नहीं है, तो 2 में अगर हम जैसे 2m के जगह पर हम 2 ले सकते हैं, तो 2 में अगर हम रूट लगाएंगे यानी रूट 2 कहेंगे, तो 2 तो किसी का वर्ग है नहीं, तो 2 हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से यदि 3 की बात करें, m का मान 3 हो जाए तो रूट 3 हो जाएगा। फिर क्योंकि 3 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, तो रूट 3 फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आ जाइए 4 के बारे में। अगर m का मान 4 लेंगे तो 4 तो वर्ग होता है,
4 2 का वर्ग होता है। वर्ग वह संख्या होता है जो किसी संख्या के उसी संख्या से गुना करने से प्राप्त होता है। जैसे 4 जो प्राप्त हुआ है 2 को 2 से गुना करने पर, तो ऐसी संख्या को अगर हम रूट में रखेंगे तो उस स्थिति में रूट से बाहर आ जाएगा। यदि रूट से बाहर आ जाएगा तो वह अपरिमेय नहीं होगा। यानी सीधी सी बात जान लीजिए कि यदि कोई स्क्वायर रूट के अंदर हो और रूट से बाहर नहीं आए, स्क्वायर नहीं होगा तो रूट से बाहर नहीं आएगा, नहीं आए तब जाके अपरिमेय होगा। जैसे में आप रूट 5 ले सकते हैं, रूट 6 ले सकते हैं, रूट 7 ले सकते हैं, रूट 8 ले सकते हैं, रूट 9 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 आ गया, ठीक है। रूट 10 ले सकते हैं, फिर रूट 16 नहीं ले सकते हैं क्योंकि रूट 16 में 4 बाहर आता है। किसी का वर्ग नहीं होना चाहिए, याद रखना है कि वही संख्या रूट के अंदर में जाने पर अपरिमेय होगा जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। अर्थात यदि रूट के अंदर में 1 रहे, 4 रहे, 9 रहे, 16 रहे, 25 रहे, 36 रहे, 49 रहे, 64 रहे इत्यादि, इस प्रकार से अगर किसी संख्या का वर्ग रहेगा वो अगर रूट में जाएगा तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए रूट 64 कौन सी संख्या है। तो अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि रूट में देखते हैं तो लिख देते हैं अपरिमेय। जी नहीं, इसको आपको अगर बाहर निकल जाए, क्योंकि 8 को 8 से गुना किए हैं तो बाहर निकल रहा है, रूट गायब हो जा रहा है, तो उस स्थिति में आपको रूट 64 जो है अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय हो जाएगा। तो याद रखना है कि अपरिमेय वही होगा जो किसी भी वही रूट वाली संख्या अपरिमेय होगी जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा, जैसा कि विभिन्न एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा है। इसके अलावे और भी बात आप देख सकते हैं, आप इसको नोट करते चलेंगे। अगर अभी नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को फिर से पीछे चला करके नोट कर लीजिएगा। फिर से दूसरा प्रॉपर्टीज में इसके अंतर्गत आएगा, दूसरा ये आएगा अपरिमेय संख्या के बारे में। दूसरा क्या होगा, दूसरा में कि यदि अगर m ही लिए हैं तो यदि m कोई पूर्णांक हो, यदि m कोई पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब पूरा अंक पूर्णांक है जो पूर्ण घन नहीं है, इसमें लिख देना है कि पूर्ण घन नहीं है, तो तीसरी श्रेणी में रूट m एक अपरिमेय संख्या होगी। ज्यादा बात इसमें नहीं समझना है, जैसे वर्ग वाला में समझे हैं वैसे ही घन वाला में समझ लेंगे कि पूर्ण घन नहीं है। अब जैसे मान लीजिए 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 जो होता है 1 का पूर्ण घन होता है। घन वह संख्या होता है जो किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर प्राप्त होता है। तो 1 को 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये पूर्ण घन है। लेकिन 2 की बात हम करेंगे तो 2 किसी भी संख्या को 3 बार गुना करने से नहीं प्राप्त होगा। अर्थात यदि हम m के जगह पर 2 ले ले तीसरी श्रेणी में तो ये भी अपरिमेय होगी। अगर तीसरी श्रेणी में हम 3 ले ले तो ये भी अपरिमेय होगी। तीसरी श्रेणी में अगर 4 ले ले तो ये भी अपरिमेय होगी। दोनों संयुक्त रूप से अपरिमेय होगी। तो अपरिमेय कौन नहीं होगी, तो जैसे में अगर तीसरी श्रेणी में 8 रहे तो 8 देखिए किसी का घन है, 8 जो है यहाँ 3 लग गया, इसका मतलब कि 3 बार गुना करने से, कोई भी संख्या को 3 बार गुना करने से 8 प्राप्त हो रहा है। तो हाँ, ऐसी संख्या 2 है, 2 गुने 2 कीजिएगा तो 3 बार गुना कीजिएगा, 2 गुने 2 तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसका घनमूल 2 हो जाएगा। तो जब बाहर निकल गया तो ये भी अपरिमेय नहीं होगी, ये परिमेय होगी। इसी प्रकार से तीसरी श्रेणी में रूट अंडर 27 हो सकता है। यहाँ पर जो समझते हैं, एक बात और जान लीजिए, अष्टम वर्ग में अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ जो देख रहे हैं कि यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब समझिए यहाँ 2 रहता है, 2 छुपा हुआ रहता है, इसलिए स्क्वायर की बात करते हैं। यहाँ 3 है तो क्यूब की बात करते हैं, घन की बात करते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। एक इस टाइप वाले अपरिमेय होगी, ठीक है। इस टाइप का जो रहेगा ये क्या है, तो वही है अनवसानी अनावर्ती है, कि देख रहे हैं बढ़ने का कोई ढंग नहीं है, बढ़ते चला जा रहा है और अनंत तक बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में वो अपरिमेय होगी। और दूसरा जानने के लिए है कि रूट वाला या
घनफल रूट के घन में रहेगा वो वाला, तो उस स्थिति में आपको अपरिमेय होगी। अब एक बात और जो समझने वाली है इसमें, वो होती है कि अक्सर ये चर्चा के विषय बना हुआ रहता है कि पाई कौन सी संख्या है। तो निश्चित रूप से पाई जो है अपरिमेय संख्या है। याद रखना है कि पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। थोड़ा भी कंफ्यूजन मन में नहीं रखना है। अब आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि पाई अपरिमेय है तो पाई का मान ही 22/7 परिमेय है, ये कैसे हो सकता है। तो ये मत समझिए कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है। 22/7 एक माना हुआ मान है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग में ले लिया गया है। पाई का मान जब एक्यूरेट रूप से हम प्राप्त करते हैं तो वो आपको अनवसानी अनावर्ती दशमलव दिखा देता है, इसलिए आपको पाई को अपरिमेय के अंतर्गत रखा गया है। आपके बुक में भी होगा पाई का मान, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो अनवसानी अनावर्ती किस प्रकार से हो जाता है। इसलिए पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय। 22/7 केवल और केवल एक लगभग मान लिया गया है। और पाई के अपरिमेय होने के कारण की बात कीजिएगा तो वो उसके परिभाषा में छुपा हुआ है। परिभाषा से जब पाई का मान निकालते हैं उसी समय यह मान अपरिमेय रूप में आ जाता है।